हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपकमिंग डेज में बहुत ही आपको अमेजिंग वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली हैं। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 25 नवंबर को जो हमारा कॉमर्स का एग्जाम हुआ है इस पेपर का। और इस पेपर का जो एनालिसिस करेंगे हम कंप्लीटली स्टूडेंट्स के फीडबैक पे हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद रहे हैं, जो टॉपिक याद रहे हैं, तो उसके बेस पर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में। आई मीन पेपर 2 में तो सभी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर की वेटेज होती है, तो टोटल आपके 200 नंबर का जो है ये पेपर की वेटेज रहती है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही गाइज कल और परसों मैंने एक वीडियो लेक्चर पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे ऑलरेडी। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो वहां से क्वेश्चन फंसे हैं एग्जाम में, वो टॉपिक वहां से दिखे हैं एग्जाम में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं गाइज की जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज हो रहा है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइज। चाहे हम बात करें पेपर 1 की, चाहे हम बात करें पेपर 2 की, जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो काफी हद तक चेंज हुआ है। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है लास्ट ईयर से या उससे लास्ट ईयर से। तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि टफनेस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये होता है कि आप पहले वाले ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो और वैसे एग्जाम आया नहीं, इसका मतलब आपको टफ एग्जाम लगेगा। तो वैसे में आप ये कह सकते हो कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की कंपैरिजन में एग्जाम टफ आ रहे हैं। और हम टफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछे जाने का टॉपिक सेम है, टॉपिक वही है और आपने टॉपिक पढ़े हुए भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने आप उनका आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो ट्रेंड काफी चेंज हुआ है और इस बात पे हमें काफी फोकस करने की जरूरत है। और डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प करूंगा। काफी मुझे एनालाइज करना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर्स लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीजों को हैंडल करें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की। तो यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि बच्चों मार्केट सेगमेंटेशन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन हो गया एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दोनों टॉपिक से क्वेश्चन मिले थे। इसके अलावा गाइस वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस पूछे गए थे कि ऑप्शन गिवन थे कि बताओ इसमें से कौन कौन जो है वो वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें आपका आईबीआरडी जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। आईबीआरडी हो गया, आपका आईडी हो गया, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज आईएफसी हो गया। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा, ये भी इसका पार्ट है। एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी भी इसी का पार्ट है। तो टोटल 5 इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके वर्ल्ड बैंक के अंडर आते हैं। तो इसके इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पे क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ लो। कैपिटल स्ट्रक्चर की हर एक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। अभी भी एक कॉमर्स का एग्जाम होना बाकी है, कल एग्जाम होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी थ्योरी पढ़ लेना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरीज। तो आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का, जो कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। इस थ्योरी में ये बोला गया था कि भाई पैकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट दैट अ कंपनी शुड प्रेफर टू फाइनेंस, जब आप अपने आप को फाइनेंस करना चाहते हो, जब आपके कंपनी में पैसे की नीड होती है, तो उस केस में आपको इट्स फाइनेंस इटसेल्फ फर्स्ट इंटरनली। सबसे पहले आपको इंटरनल सोर्स से अपने आप को फाइनेंस करने की जरूरत है, जैसे कि रिटेन अर्निंग वगैरह हो गया। अगर आपके पास रिटेन अर्निंग नहीं है सफिशिएंट, तो उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे कहा क्या करना होगा, डेट लेना होगा, उधार आप ले लो, वो चलेगा। और जब वो भी नहीं मिला है मार्केट से, तब उसके बाद में आपको न्यू इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग इशू करनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो डेट इशू करो। और डेट भी नहीं आप इशू कर पा रहे हो तो फिर आप मार्केट में उसके बाद आपको इक्विटी इशू करना है। तो इस थ्योरी में ये बोला गया था। उस थ्योरी में सिंपली ये बोला गया, जैसे नाम नाम से पता चल रहा है पैकिंग है, मतलब पैक होके रहो, अपने आप को पैक करके रखो, अपने आप को बाहर की चीजें हमें यूज नहीं करनी, हमें अंदर की चीजें अंदर ही रखनी है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात की गई और ऑप्शन में आई थिंक एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन गिवन था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इंक्रीज विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो इस थ्योरी में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसी जो है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन बना था। तो आप सभी को पता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है एमआरएस, ये जो आपका डिमिनिशिंग होता है, इस वजह से ही आपका ये जो कर्व है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ये इसका मेन रीजन है। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं कॉन्वेक्स होने के, बट ये इसका मेन रीजन होता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने जो वीडियो बनाई थी आपकी यहाँ पर, मैं जो मैंने बताया था कि पेपर 2 कॉमर्स में जो श्योर टॉपिक्स हैं,
इसमें मैंने आपको देखो, अगर आप मेरे टॉपिक देखोगे ना, अभी आप जाके देखो इन वीडियोस को, मैंने इन वीडियोस में यही बोला था कि आईसी कर्व आपको जरूर करना है। ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो 12th क्लास की बात हो, चाहे ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे आपके यूजीसी नेट की बात हो, हमेशा से ही आईसी कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो इसको तो जरूरी करना है, मैंने ये बात बोली थी अपने वीडियो में, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो भी बोला था, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बोली थी, और मैंने आपको कहा था कि इसके अलावा मैंने जो भी टॉपिक बोले थे यहाँ पर, सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं गाइस। तो एक बार इन वीडियोस को देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है। इन दोनों ही वीडियोस के जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर के आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है मैंने इनमें एवरग्रीन टॉपिक की बात की थी, और मैंने इन वीडियोस में इसके बारे में भी कहा था कि भाई आईटीआर के जितने फॉर्म होते हैं सारे पढ़ लेना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं सबको पढ़ लेना। और देखो आईटीआर 1 पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो आईटीआर फॉर्म इज सिंप्लीफाइड वन पेज फॉर्म फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम अप टू ₹50 लाख। और आई थिंक एग्जाम में पूछा गया था कि 1 करोड़ तक की इनकम जो होते हैं वो लोग फिल करते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, 50 लाख तक की इनकम जिनकी होती है वो लोग आईटीआर 1 फॉर्म फिल करते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी से जिनकी इनकम होती है और अदर सोर्सेज से हो, बट एक्सक्लूडिंग लॉटरी और रेस हॉर्स। अगर लॉटरी और रेस हॉर्स से आपकी इनकम हुई है और आप इंडिविजुअल पर्सन हो, तब आप आईटीआर 1 फिल नहीं कर सकते। तो आपकी जो इनकम है वो अदर सोर्सेज से है, लेकिन लॉटरी और इन सब चीजों से नहीं है, तो आप आईटीआर 1 जो है फिल कर सकते हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि डेलीगेशन जरूर कर लेना, ये एग्जाम के पर्पज से 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। और देखो सेम टू सेम गाइस वही हो रहा है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में टॉपिक बताए थे। अगर आप उन टॉपिक को भी कर लोगे ना जो मैंने वीडियोस में बताए हैं, तो भाई साहब ये लगा लो कि 80 to 90% आपका पेपर ऐसे ही कवर हो जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था मनी मार्केट के ऊपर, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लो, इसके बीच का डिफरेंस पढ़ लो। और एग्जाम में कैपिटल मार्केट तो नहीं आया, आई थिंक मनी मार्केट आया था, तो मनी मार्केट के बारे में आपको पता होना गाइस जरूरी है। मनी मार्केट क्या होती है? सिंपल शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, और इसका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई करती है। और ये मनी मार्केट होती क्या है, कौन बनाता है मिल करके? सो दिस मार्केट कंसिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डीलर्स इन मनी और क्रेडिट हु विश टू आइदर बोरो और लैंड। तो जो छोटे मोटे आपके लैंडर होते हैं, आई मीन जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं लैंडिंग, वो मनी मार्केट का पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, और मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जरूर कर लेना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दो टॉपिक मैंने कहा था कि इन दो टॉपिक को जरूर से जरूर कर लेना। ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पर कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होती है गाइस। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आप देखते हो ऑल फ्यूचर प्रॉफिट की, तो तब हम कहते हैं कि हाँ भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं, आई मीन हम चीजों को चेक करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। गाइस इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट कैन बी मैक्सिमम, मतलब इंडिया में अगर कॉपीराइट का आप इन्फ्रिजमेंट करते हो तो कितना आपको पनिशमेंट मिलती है। तो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1996 इनहांस द पनिशमेंट एंड प्रोवाइड्स विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बीच की आप सजा हो सकती है, और फाइन लगेगा लगभग 50,000 रुपए का। तो आई थिंक ये था 6 मंथ और 50,000 जो थे, ये आपको ऑप्शन में गिवन था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपके फर्स्ट टाइम अगर आप इन्फ्रिजमेंट करते हो कॉपीराइट का। एएमटी प्रोविजंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एएमटी प्रोविजंस जो है वो किसके लिए होते हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एएमटी की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, और जो ये एप्लीकेबल होते हैं दैट इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ओनली इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ₹20 लाख। तो इनकम की यहाँ पर लिमिट भी बताई हुई है, और प्लस ये बताया हुआ है कि किसके ऊपर ये जो एएमटी है वो लागू होती है, एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन था आपका काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट, इनके बारे में मैंने कहा था कि 4-5 टेस्ट जो है इनके बारे में पढ़ लो। ये सभी टेस्ट एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और गाइस देखो कल ही मैंने बताया और आज ही ये क्वेश्चन आपकी काई स्क्वायर टेस्ट जो है एग्जाम में आ गया। तो ये चीज मैंने पहले आपको बता दी थी गाइस। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कि वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन थे, तो अगर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस सीएल होता है। अगर सीए इंक्रीज करेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, सीए अगर डिक्रीज करेगा तो भी वर्किंग कैपिटल सीए अगर डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। सीएल जो है वो इस साइड है, अगर यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा।
और कैपिटल अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब अगर यहाँ की वैल्यू कम हो जाए तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर सीए इंक्रीज हो जाए या फिर कैपिटल करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, इन दो केस में आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर करना था। एंड गाइस डोंट वरी, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आपका होगा तो उसके लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अपकमिंग डेज में मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है इस साल, इस बार नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। सो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि अपकमिंग वीडियोज में आपको अपकमिंग डेज में आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा गाइस अब आगे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर टॉपिक याद है। टॉपिक बच्चों के याद है कि कौन कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था आपका MIRR एंड एनपीवी। मैंने कल ही बताया था कि IRR और एनपीवी दोनों ही जो मेथड है वो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एनपीवी और MIRR पे क्वेश्चन आ गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बेसल नॉर्म्स, मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि बेसल नॉर्म्स हमेशा से ही 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन रहा है। 5 स्टार रेटिंग है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब 99% चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बेसल नॉर्म्स 1 पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कंपनी स्टार्टिंग प्रोसेस, अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था आप लोगों को, बच्चे बता रहे थे कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी थी। तो कंपनी स्टार्टिंग प्रोसेस पूछा हुआ था। पोर्टफोलियो मैनेजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूछा हुआ था, किस तरीके से प्रोसेस जो होता है उसका 5 ऑप्शन गिवन थे, उसमें आपको सीक्वेंस में लगाना था कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाओ। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने आपको बताया था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। डिडक्शंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। एक ये पता है, इनकम टैक्स में 2-3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, एक तो डिडक्शन पढ़ लेना, अगर आपका एग्जाम होने वाला है डिडक्शन पढ़ लो। डिडक्शन के अलावा आप पढ़ लो ITR, जितनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिलिंग होती है, ई फिलिंग होती है, इसको पढ़ लो। ई फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, जो एग्जम्प्टेड होती है, इसको पढ़ लो, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे। इन 3-4 टॉपिक को भी कर लोगे ना, और बाकी टॉपिक छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो बाकी टॉपिक। और हाँ, एक रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है कैसे निकालते हो, एक वो टॉपिक। ये 3-4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको भी कर लोगे तो बात बन जाएगी, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हुआ है, ट्रेंड जो है काफी चेंज हो रहा है पिछले साल से। तो इसलिए बच्चों को जो टफ लग रहा है एग्जाम, और देखते हैं कट ऑफ क्या रहती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूंगा आपको जल्दी ही, इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा दैट इज वेल एंड गुड, और एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो अपकमिंग डेज में हम जनवरी के मंथ से आप लोगों के लिए काफी कुछ प्लान कर रहे हैं, और इस बार हम आप लोगों के लिए आपको काफी सरप्राइज देने वाले हैं। सो अपकमिंग डेज में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और प्लस हमारा पेड कोर्स भी आने वाला है। सो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अपकमिंग डेज में हम लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।